लाइक 30 लोगों का गांव। ओह माय गॉड। उत्पत्ति के प्रथम और विलय के अंतिम, यानी कि फर्स्ट ऑफ फॉर्मेशन एंड लास्ट ऑफ डिसोल्यूशन। पैदल तो आपको 2-3 घंटे लग जाएगा। ओह, तो वापस जाएंगे। वापस जा रहे हो। किसी नई जगह जाना हो या फिर किसी भी नई चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, हम लोग सबसे पहले किसके पास जाते हैं? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, गूगल। और वो एक इंस्टेंस जब हम गूगल करने की बजाय अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं और चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं, तब ही वो ऐसा एक मौका होता है जब ये समझ में आ जाता है कि यार गलती हो गई, गूगल कर लेना चाहिए था। तो यही था आज का गॉड्स प्लान, हमें ये अच्छे से समझाना, अपने गट को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले डू गूगल। तो इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो हम टाबो से निकलकर अब बढ़ रहे थे धनगढ़ की तरफ, जो कि 30 किलोमीटर का सफ़र होने वाला था। रास्ते में बहुत ही बढ़िया बढ़िया व्यूज़ देखने को मिल रहे थे और आप काफ़ी सारे छोटे छोटे गांव भी क्रॉस करते हैं। अभी हम पहुंचे हैं टूरिस्ट विलेज में, जिसकी पॉपुलेशन इज 30, लाइक 30 लोगों का गांव। ओह माय गॉड। है ना, जब भी ऐसा बीच में आता है आपको हमेशा इसके लेफ्ट से जाना है, ये राइट में होना चाहिए। बीच में आता है ये पैच जो टोटली लद्दाख की याद दिलाता है, स्ट्रेट रोड एंड वास्ट ओपन वैली। एक जगह एक पिक्चर बोर्ड दिखा जिस पे लगी थी ये पिक्चर और लिखा था माने लेक। हमारे दिमाग में कीड़ा उठा कि ये लेक कहाँ है और क्या हम वहाँ अभी जा सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँच गए उस पुल पर जो आपको माने गांव की तरफ लेके जाता है, और ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लिया कि हम उस पार जाएंगे और माने लेक देख कर आएंगे, बिना ये सोचे समझे कि माने गाँव से माने लेक कितना दूर होने वाला है। जा रही थी सीधा धनकर, हमने ब्रिज लेके इस साइड आ गए माने विलेज की तरफ, क्योंकि हम माने लेक देखना चाहते हैं। लेक का है, लेक का है माने लेक आगे इधर जहाँ तक बाइक जाएगी ना, हाँ, वहाँ से आगे ऊपर को फिर ऑन फुट जाना पड़ेगा। कितना दूर होगा? वो तो बहुत दूर होगा मेरे पास, अभी जाना पड़ेगा। हाँ, अभी तो मुझे तो नहीं लगता, आप वहाँ जाके लोकलों से पूछे, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर जगह का नहीं हूँ। अच्छा, मेरे हिसाब से थोड़ा दूर है। ओके। आप लोग डंकर लेक तो नहीं जाने वाले थे? डंकर भी जाना, डंकर मोनेस्ट्री भी वो अलग रूट है, पता है, बट हमें माने लेक भी सोच नहीं होगा, पर आप जाने से पहले पूछ लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। ये कहाँ जाएगा? यहाँ से आप इस रूट पे आगे चलिए, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होंगी ना, एक जगह से आगे गाड़ियाँ बाइक नहीं जाती कहीं। अच्छा, तो वहाँ पे रुक जाना, वहाँ लोग इसी रोड पर। हाँ ठीक, थैंक यू। यहीं जाना है? आप बोलो यार, माने लेक के लिए कैसे जाएंगे? माने लेक, हाँ माने लेक के लिए पैदल जाओगे आप? कितना दूर होगा पैदल? पैदल कितना दूर है? ये पैदल तो आपको 2-3 घंटे लग जाएगा। ओह,
तो वापस जाएंगे। वापस जा रहे हो? ठीक है। हाँ धमका भी रास्ते में मोड़ दिखा था, हमने का पता कर। ठीक है ठीक है। पता गलती क्या की? वी शुड हैव गूगल्ड। क्या गूगल? यही टाइम है हमारे पास। जब आप किसी रोड ट्रिप पर निकलते हैं तो बेशक से आपकी मंजिल प्री डिसाइडेड हो, पर सफ़र में कितने सारे साइन बोर्ड्स दिखते हैं ना, जहाँ न जाने कौन कौन सी जगहों के नाम लिखे होते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होते। और तब मन ही मन में ये सोच लेते हैं कि यार अगली बार जब आएंगे ना तो यहाँ ज़रूर जाएंगे, फिर चाहे वो अगली बार कभी आए या ना आए। और अगर मैं सच कहूँ तो दैट्स द ब्यूटी अबाउट ट्रैवलिंग, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ होप कि तुम ये सफ़र ख़त्म करके अपने घर जाओगे, अपनी लाइफ कैरी ऑन करोगे, और फिर जब थक हार जाओगे अपने घिसे पिटे रूटीन से तो फिर वापस निकलोगे एक और सफ़र पे। फिर चाहे अगली बार कोई नई मंजिल हो या पुरानी, पर निकलोगे ज़रूर। हेलीपैड धनगर का। स्टीप कर्वी रोड क्लाइंब। सीता जा, सीता बोल रहे हैं। This is the way to Dhankar Monastery. ये धनकर मोनेस्ट्री का, ऐसा बोला जाता है इस मोनेस्ट्री के बारे में, उत्पत्ति के प्रथम और विलय के अंतिम, यानी कि फर्स्ट ऑफ फॉर्मेशन एंड लास्ट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि सबसे पहली बनी मोनेस्ट्री और सबसे आखिरी में ख़त्म होगी ये मोनेस्ट्री। ये है एंट्री मोनेस्ट्री की। नो मास्क, नो एंट्री।
हाय गाइस, तो हम अब पहुंच चुके हैं पिन वैली में। पिन वैली में हमें जाना था एग्जैक्टली मुड विलेज में, बट हम मुड विलेज से अराउंड 17 किलोमीटर पहले ही रुक गए हैं। एक गांव आता है, गुलिंग नाम का गांव आता है, वहाँ पर एक ही होम स्टे है, हिल वैली होम स्टे। अब हम यहाँ तक पहुँचे कैसे और इससे पहले का क्या हुआ, कैसे हुआ, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। क्योंकि टाइम कम था, अंधेरा हो रहा था, हमें डिस्टेंस कवर करना था, जगह भी कवर करनी थी, तो मैं ऑन द स्पॉट आपके साथ ऐसे इंटरेक्ट नहीं कर पाई, तो आई हैव डिसाइडेड टू डू इट नाउ। धनकर मॉनेस्ट्री, धनकर फोर्ट एकदम टॉप पर है, एक हिल की, पहाड़ी की। तो वहाँ तक का जो रास्ता है वो काफ़ी स्टीप है, 10 से 12 किलोमीटर का तो एकदम पूरा स्टीप चढ़ाई है। ज़्यादातर रोड स्मूथ है, कुछ कुछ पैचेज है जो थोड़े रफ है। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं आपको पूरी वैली के व्यूज़, बहुत ही सुंदर अमेजिंग व्यूज़ मिलते हैं। अब आप चाहें तो धनकर फोर्ट, धनकर मॉनेस्ट्री विजिट करके वहीं पे रह सकते हैं। वहाँ पे स्टेइंग ऑप्शंस हैं, रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ हैं, काफ़ी कुछ है। धनकर मॉनेस्ट्री के तो मैंने आपको क्लिपिंग्स दिखा ही दिए हैं, आप देख ही लेंगे। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द धनकर मॉनेस्ट्री, उसका क्या रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंट। धनकर मॉनेस्ट्री जो है उसे स्ट्रैटेजिकली बिल्ड किया गया है एक पहाड़ी की एकदम चोटी पर, एकदम टॉप पर, दी वैली की, क्योंकि वो वहाँ पर एक किंगडम था। धनकर जो है वो स्पीति वैली का कैपिटल रह चुका है 17th सेंचुरी में, एंड उनका पॉइंट यही था, पर्पस यही था उसे एकदम पहाड़ी की चोटी पे बनाने का, ताकि वो दुश्मन पर, अपनी एनिमीज़ पर नज़र रख सके जब भी कोई एंटर करे उनकी कैपिटल को, उनकी एस्टेट को। स्पीति रीजन का वन ऑफ द 5 मेन बुद्धिस्ट सेंटर है धनकर मॉनेस्ट्री। धनकर मॉनेस्ट्री से मैंने आपको बताया क्योंकि वो एकदम चोटी पे है, आपको पैनोरामिक व्यू मिलता है पूरा स्पीति वैली का, नीचे रिवर दिखती है, एंड आप चारों तरफ से पहाड़ से घिरे होते हो, बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है वहाँ। स्पीति के जो रॉयल्स रह चुके हैं, नोनोज फैमिली है, नोनोज की किंगडम थी, उनका सेंटर था धनकर। धनकर मॉनेस्ट्री वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट मॉनेस्ट्री है आफ्टर की मॉनेस्ट्री, जो हम अभी कल विजिट करने वाले हैं। और ये बुद्धिस्ट लर्निंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर भी रहा है सिंस द 7th सेंचुरी। जब आप धनकर आ रहे होते हैं तो रास्ते में ये गांव आता है शिचलिंग नाम का। जो धनकर में मॉनेस्ट्री है वो ओल्ड मॉनेस्ट्री है, और एक नई मॉनेस्ट्री शिचलिंग गांव में बनी है, जो धनकर का ही पार्ट जिसको माना जाता है, और वहाँ पे अराउंड 100 से 150 लामाज होते हैं। हम वो मॉनेस्ट्री विजिट नहीं कर पाए, बट येस वी डिड पास द शिचलिंग विलेज, जो मैं आपको फुटेज में दिखा दूंगी। अब मॉनेस्ट्री के अंदर जो टेम्पल्स होते हैं, हम ताबू भी गए, वहाँ पे भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। एंड सेम एट धनकर ऑल्सो, जो मेन टेम्पल एरिया होता है जहाँ पे बुद्धा जी का स्टैचू होता है, वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं होता है। सो आई कांट शो यू, आपको वो सब देखने के लिए खुद ही इधर आना पड़ेगा। इस जगह की जो पीसफुल वाइब होती है वो फील करनी पड़ेगी। धनकर मॉनेस्ट्री में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था, एक केव थी जहाँ के लिए एंट्री टिकट लगती है। धनकर मॉनेस्ट्री में एक एंट्री टिकट भी लगती है विच इज़ 25 रुपीज़ पर पर्सन, तो हमने भी वो टिकट ली थी। एंड जो केव है इट इज़ सो नाइस। हम लोग 5 मिनट केव के अंदर बैठे होंगे, बिकॉज वी वर गेटिंग लेट, वी कुडंट स्पेंड मोर टाइम देयर। और वहाँ पे हमने नोटिस किया कि अगर आप शांति से बैठें आपको बहुत अच्छा लगता है, एकदम शांत वातावरण है। एंड आई वाज वंडरिंग कि पहले के टाइम पे जब एक्चुअली मॉन्क्स बैठते होंगे तो वो कैसा फील करते होंगे। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी वहाँ पे, जो केव्स की जो दीवार थी, जो बाउंड्रीज थी जो हमें दिख रही थी, वहाँ पे कॉइन्स चिपके हुए थे और नोट्स भी। केव पत्थर से बनती है, तो पत्थर में होते हैं क्रैक्स होते हैं, उसमें आप नोट्स अटका सकते हैं। तो हमने भी वहाँ पे एक नोट लगा के आए। कॉइन्स कैसे चिपकते हैं वी डोंट नो, सो वी डिडंट ट्राई इट, और हमारे पास कोई कॉइन था भी नहीं, बट जब आप विजिट करेंगे तो आप देखना वहाँ पे कॉइन्स लगे हुए हैं, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है। एंड एकदम अंधेरा होता है जब आप जाते हैं ना अंदर, एकदम अंधेरा होता है इवन टेम्पल्स में भी। और जब हम टाबो गए थे, टाबो की मॉनेस्ट्री में, वहाँ पे उन्होंने जो वॉल पेंटिंग वाला जो मेन टेम्पल था वो इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जब मैं उनकी आंखों में देखती हूँ जो स्टैचूज़ होते हैं, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग सी फीलिंग होती है और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वाह, मतलब बुद्धा जी का फेस जो होता है स्माइलिंग सा होता है, दे हैव दिस ब्यूटीफुल आईज, एंड व्हेन यू लुक इनटू इट यू फील लाइक अलग सा ही कुछ फीलिंग होता है, काम सा, पीसफुल सा।
दैट एवरीवन मस्ट एक्सपीरियंस। सो आप टापू मोनेस्ट्री भी ज़रूर जाइएगा और धनकर मोनेस्ट्री भी ज़रूर जाइएगा। धनकर में और एक और जगह है विजिट करने वाली, विच इज़ द धनकर लेक, जिसके लिए 2.5 किलोमीटर की हाइक करनी होती है आपको। वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती, आपको हाइक करना होगा। वहाँ पर लेक है बहुत ही सुंदर सी, ग्लेशियर वाले पहाड़ों से घिरी हुई। हमारे पास टाइम नहीं था तो हम नहीं गए। अब धनकर से जब हम निकले तो हमें जाना था मुड विलेज, जो है पिन वैली नेशनल पार्क में। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम धनकर मोनेस्ट्री टू मुड विलेज इज़ 56 किलोमीटर्स, बट एज आई टोल्ड यू हम 17 किलोमीटर पहले ही रुक गए हैं। वुलिंग गांव में हम पहले ही रुक गए हैं क्योंकि नाउ लेट मी टेल यू। अब आपके पास धनकर से निकलते टाइम 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि आप काजा चले जाएं, विच इज़ द मेन टूरिस्ट हब, और काजा से फिर आप आगे जाते हैं की मोनेस्ट्री, किबर विलेज, एंड देन हिकिम, कॉमिक, ये सारी जगह जाते हैं। ओह गॉड, स्कैर्ड मी, डिनर के लिए बुलाने आए थे। एनीवेज, तो धनकर से 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप सीधा काजा चले जाएं, विच इज़ द प्रेफर्ड आइटिनरी, और अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है और आप थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हैं तो आप पिन वैली की टुवर्ड्स मुड़ सकते हैं। धनकर से काजा वाला रूट जब आप जा रहे होंगे तो 16-17 किलोमीटर बाद एक ब्रिज आता है विच टेक्स यू टुवर्ड्स अनदर वैली, विच इज़ द पिन वैली नेशनल पार्क। हमने पिन वैली एंटर किया एंड द रोड्स आर नॉट गुड। ऑल्सो अंधेरा हो गया था, लाइक सनसेट का टाइम था अराउंड। हम यहाँ पे 7 बजे पहुँचे हैं और 7 बजे पहाड़ों में अंधेरा हो जाता है। एंड ये जो रोड है ये एज आई टोल्ड यू स्मूथ नहीं बनी हुई है। तो जब रास्ता स्मूथ नहीं होता है, पहाड़ों में आप होते हो और ज़्यादा लोग यहाँ पे जाते भी नहीं है, तो हमारे आगे भी कोई ज़्यादा था नहीं। एक आधी गाड़ी ने किसी ने ओवरटेक किया होगा, वो भी लोकल्स की गाड़ी। मतलब मेंटली थोड़ा ईजी नहीं रहता है, आसान नहीं रहता है, स्पेशली शाम के टाइम पे। दिन के टाइम पे आई थिंक इट्स प्रिटी डूएबल। यू कैन एक्सपेक्ट थोड़ा ऑफ रोड इन स्पीति, तो यहाँ पे वही है, ऑफ रोड वाला सीन है पिन वैली वाले एरिया में। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कर रहे हो तो दिन के टाइम पे ही करना, शाम के टाइम पे अवॉइडेड। आइदर आप शाम के टाइम पे 5-6 बजे अगर धनकर पे हो तो धनकर पे ही रुको, या काजा चले जाओ, विच इज़ 30 किलोमीटर्स, जो आपको 1 घंटे में काजा पहुँचा देगा। और ज़्यादातर लोग वहीं जा रहे थे काजा। हमारा मेन पर्पस है आने का, पिन वैली का एक अच्छा सा व्यू लेने का और स्पीति नदी के थोड़ा पास जाने का। तो आज का दिन हमारे यहीं एंड हो रहा है। अच्छा, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वेयर वी आर स्टेइंग। ये यहाँ का रूम टूर मैं आपको सुबह दूंगी, बहुत ही छोटा सा रूम है। ये जो होम स्टे है ये भी मैं आपको बाहर से सुबह दिखाऊंगी, क्योंकि अभी कुछ समझ नहीं आएगा, एकदम अंधेरा है। ऑल्सो इतनी हवा, जैसे हम पिन वैली में एंटर हुए हैं, इवन धनकर से नीचे आती है, बेसिकली शाम को इस पूरे रूट पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं एंड यू फील इट स्पेशली व्हेन यू आर ऑन द बाइक। मतलब गाड़ी में हो सकता है आपको ना पता चले, बट बाइक पे, 2 व्हीलर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड फोर्स फील होता है, विच इज़ जिसके लिए आपको थोड़ा और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। दैट इट्स ओके, आप नहीं उड़ के जाओगे कहीं। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द टैरिफ ऑफ दिस रूम। जब हम यहाँ पर आए तो जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने बोला वी चार्ज 1000 पर पर्सन, जिसका मतलब है 2000 रुपये, विच इज़ ऑनेस्टली जब मैं आपको रूम दिखाऊंगी यू विल अंडरस्टैंड। मेरा कैमरे का कार्ड फुल हो गया तो मैं भी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, सिर्फ BSNL है, और हमारे पास BSNL नहीं है, जियो भी नहीं है। और हमारे ओनर जो है होम स्टे के, उन्होंने बताया जियो भी नहीं चलता है यहाँ पे, तो कोई नेटवर्क नहीं है। एकदम अंधेरा है और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो ये है डाइनिंग एरिया, यहाँ से निकल गया। ये है यहाँ के ओनर। ये बताओ क्या क्या है? बहुत कुछ है, रोटी है, चावल है, आटे वाले मोमोज है, सलाद है, अचार है, दही है। यहाँ पे कौन से किसका दूध होता है? गाय का या याक वाली? याक या हम लोग रिफाइंड भी यूज नहीं करते। ये जो पीस तड़के लगे हुए ना, हाँ, शुद्ध घी की। शुद्ध घी की, घर वाला घी है? घर वाले घी है सर। थैंक यू। वाह, ये गाय नॉर्मल वाली गाय है या अचार भी करो? घर वाला अचार है? ये भी टेस्ट करो। हाँ करेंगे। वो गाय बताओ, वो याक वाली गाय? याक वाली गाय, याक का है सब कुछ। हाँ, थैंक यू। वो क्या है सब्जी में, क्या क्या है? प्लेट देखो तो क्या मस्त। हाँ सर, प्लेट इज ऑल्सो नाइस। ये कांस किया। देव सब्जी बताना जल्दी से। मिक्स वेज, दाल। वाओ, द फूड लुक्स यम गाइस। लेट्स ईट नाउ। I'll catch you later, बाय। तो हमने खाना खा लिया है। देखो हमारे स्माइलिंग फेसेस। ये बाल छोड़ दो। हाँ, हमारे स्माइलिंग फेसेस बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि हमारा खाना बहुत ही अच्छा था। और ये हमारा सेकंड होम स्टे है इस स्पीति जर्नी में, और हम दोनों ही जगहों की खाने से एकदम फुल ऑन इम्प्रेस्ड है। और आई वुड हाईली रिकमेंड
कि आप होम स्टेज में रहें, और हम भी आगे कोशिश करने वाले हैं कि होम स्टेज में ही रहें। बाकी अलग अलग जगह का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, बट स्टिल दिस इज़ गुड, आई रियली लाइक इट। चेक माई प्लेट, फिनिश, दाल फिनिश, सब्ज़ी फिनिश, रोटी बस 1 बज गई क्योंकि चावल खा लिए तो वो, और एक मोमो भी बच गया क्योंकि हमारा पेट भर गया यार, काफ़ी सारा खाना। बाय। ओके बाय। तो बस अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगली वीडियो में अगली जगह पे मिलेंगे। आप जब वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। आई सी यू सून। बाय।